गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सौरभ चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चौरसियाज अकाउंट्स क्लासेस में। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लास्ट टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो लिखते हैं जल्दी से, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ध्यान से मतलब समझो। गारंटी मतलब किसी चीज़ की कोई गारंटी दे रहे हो। गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? ध्यान से, प्रॉफिट की, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की गारंटी देंगे हम लोग कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे एग्जांपल में 3 पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीनों के कंपैरिजन में सी जो है ना, ये ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ए और बी चाहते हैं कि सी कभी भी फर्म छोड़ के ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सी को कहीं और से ज़्यादा अच्छी ऑफर मिले और ये हमारा पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के, पार्टनरशिप तोड़ के किसी और के साथ कोलैबोरेशन कर ले, पता लगा खुद ही अकेला बिजनेस शुरू कर ले। तो ए बी कभी नहीं चाहता कि ये सी फर्म छोड़ के जाए। तो ये दोनों मिल के ना सी को लालच देने के लिए या अपने पास रखने के लिए, एक इंसेंटिव के तौर पे या कुछ भी कह लो, कि वो उसको जाने नहीं देना चाहते। इस वजह से वो उसे गारंटी बोलते हैं कि सी आप टेंशन ना लो, चाहे हम कमाएं चाहे हम ना कमाएं, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, आपको हम गारंटी दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहो। हम आपको हर साल 50,000 पर एनम तो देंगे। अच्छा, क्या 50,000 पर एनम टोटल है या सिर्फ प्रॉफिट का गारंटी है? प्रॉफिट की गारंटी है। बाकी तेरे को सैलरी, तू मेहनत करेगा तो सैलरी भी देंगे, कैपिटल लगाएगा तो आईओसी भी देंगे, कोई कमीशन वगैरह भी हो सकता है तो वो भी मिलेगा, इरिस्पेक्टिव की साथ में गारंटी। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, गारंटी मतलब क्या होता है? कि मैक्सिमम अमाउंट या मिनिमम? तो यहाँ कहते हैं गारंटी मतलब मिनिमम, कि ये जो 50,000 है ना, ये ए और बी ने बोला कि टेंशन ना लो सर, मिनिमम आपको 50-50 की तो गारंटी हम दे ही रहे हैं। आपको किसी भी केस में लॉस नहीं देंगे। नहीं, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगी तो 50 क्या पता लगा 5 लाख ले जाओ। वो तो तब है ना कि अगर प्रॉफिट कम रह गया तो बंदा कहे कि घर कहाँ से चलाऊंगा। तो कहते हैं टेंशन ना लो सी, आपका हम ध्यान रख रहे हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो इसे कहते हैं जी गारंटी ऑफ प्रॉफिट। याद रखना है 2 बातें, गारंटी किस चीज़ की है? क्या आईओसी, सैलरी, कमीशन इनकी है? सिर्फ प्रॉफिट की? प्रॉफिट की जी, की जो प्रॉफिट वाला शेयर मिलेगा सी तेरे को, वो 50 से कम नहीं होगा, मिनिमम है। या मिनिमम 2 बात याद रखनी है। कौन कौन सी बात याद रखनी है? कि एक ये होती मिनिमम अमाउंट है कि कम से कम इतना देंगे, और दूसरा देंगे भी ये मिनिमम अमाउंट किस चीज़ की बात करता है? प्रॉफिट की। बस। तो लो जी, शुरू करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। और इतना इम्पॉर्टेंट भी है और इतना इजी है कि बस 2 पार्ट में ख़त्म भी कर देंगे। आज लेवल 1 करेंगे, कल लेवल 2 करेंगे। तो लो जी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स शुरू कर रहा हूँ मैं। 2 टाइप की गारंटी होती है। देखो, एक है गारंटी टू द पार्टनर, याद है? ये जो मैंने एग्जाम्पल बनाई है, ये देखो, ये सी 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 कौन है? पार्टनर ही तो है। तो इसे कहते हैं जी गारंटी टू द पार्टनर, गारंटी टू द पार्टनर। फिर कौन सा है? गारंटी टू द फर्म। और तीसरा होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कि गारंटी टू द पार्टनर भी है एंड गारंटी टू द फर्म भी है। तो आज की वीडियो में हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें इस टॉपिक को, गारंटी टू द पार्टनर। और अगले क्लास में दोनों खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है, जिसको पहले 2 आते हैं वो तीसरा तो अपने आप ही कर लेता है। तो लो जी, गारंटी टू द पार्टनर। ये देखो जरा, ए बी सी, सी था ना पार्टनर, यही एग्जाम्पल चल रही है मेरी। बताओ, सी को गारंटी दी है। अब सी को गारंटी दी है, किसने गारंटी दिया है? किसने गारंटी दी है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मानेंगे? क्या कहा था अभी? ए और बी मिलके दे रहे हैं। तो पहला केस तो क्या बनेगा कि ए और बी। पहला केस क्या होता है? ए और बी ने गारंटी दी। इसे हम कहते हैं फर्म ने गारंटी दी। गारंटी टू द पार्टनर बाय द फर्म, बाय द फर्म, बाय द फर्म। की गारंटी किस पार्टनर को तो मिली है, लेकिन किसने दी है? बाय द फर्म, फर्म ने दी है। फर्म ने दी है। फर्म मतलब ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स, की जिसको गारंटी मिली है उसको छोड़कर बाकी जितने भी पार्टनर्स बचे थे वो पार्टनर्स आपस में गारंटी देंगे, सारे मिलके गारंटी देंगे। सही हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होगा? ये देखो, अभी हमारे एग्जांपल में क्या था? ए और बी दोनों जाते हैं। बी कहता ना जी, जाए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं भी उतना ही लेवल का हार्ड वर्क करता हूँ। बी कहता मैं नहीं ये गारंटी देने वाली बात कर रहा। तो इसका मतलब सिर्फ कौन दे रहा है? ए दे रहा है। तो एक होता है कि जब पूरी फर्म दे, पूरी फर्म मतलब बचे हुए सभी पार्टनर्स दे, और दूसरा होता है बाय वन पार्टनर ओनली, कि जब कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर दे। तो यही 2 केस बनते हैं। या तो क्या लिखा होगा कि पूरे फर्म दे रहे हैं, या फिर क्या लिखा होगा? बाय वन पार्टनर। वो वन पार्टनर कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब बाय द फर्म या ऑल रिमेनिंग पार्टनर। अच्छा, अब अगर बात करें, जैसे मेरा क्वेश्चन इतना सा है, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, और प्रॉफिट जो है वो है 5 लाख, और सी को गारंटी दी है 50,000। बस खत्म। आगे बताया नहीं कि गारंटी किसने दी है। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब भी क्वेश्चन
साइलेंट होता है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तब हम मानते हैं कि ये वाला केस कि पार्टनर्स ने गारंटी दी होगी। कौन से पार्टनर? जो भी बचे थे। तो लो जी शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, गारंटी टू द पार्टनर। याद रखो गारंटी टू द पार्टनर, पार्टनर गारंटी मिल रही है, कौन देगा पार्टनर गारंटी? या तो सब मिलकर दे देंगे या सिर्फ कोई एक पार्टनर देगा, वो क्वेश्चन बताएगा। साइलेंट हो तो बोलेंगे कि सबने मिलकर दी होगी। तो लो जी शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। ये आ गया जी असाइनमेंट नंबर 10, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट्स, पार्ट नंबर 1। हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर पहला केस सारा खत्म। जो बेस है वो तो खत्म भी कर देना हमने पहले ही क्वेश्चन में। कहते हैं ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वर ₹80,000। प्रॉफिट कितने हैं? 80,000 और रेशियो क्या है? 5:3:2। सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 20,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। शो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अगर गारंटी कौन देता है? ए और बी देता है। अगर गारंटी ए और बी दे इक्वली दे, अगर सिर्फ ए दे सिर्फ बी दे, 4 केस है। देखो गारंटी बाय द फर्म, इसी ए और बी को क्या बोलते हैं? बाय द फर्म। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, ये लाइन लिखा ही नहीं होती, सिर्फ यहीं में फुल स्टॉप डाल देता, यहीं पे फुल स्टॉप डाल देता बस, और लिख देता प्रिपेयर P&L अप्रो या शो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो भी मैं मानता केस 1। अच्छा देखो किसको गारंटी मिली है? ये 3 लोग हैं, ABC, रेशो क्या है? 5:3:2। किसको गारंटी मिली है? सी को। कितने की गारंटी मिली है? किसी, तू टेंशन ना ले, तेरे को 20,000 देंगे ही देंगे हर साल, इससे कम नहीं होगा तेरा। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम नहीं होने देंगे, वो हम वादा करते हैं। किसने वादा किया है? पहले केस में देखो ए और बी ने, इसे ही कहते हैं फर्म ने, कि किसी एक को दी, बाकी जितने ही बचे सब देंगे। अच्छा एक और पॉइंट सोच के बताना, फर्म ने दे तो दी, कौन से रेशो में दी? अरे बता कौन से रेशो में दी? कौन से रेशो में दी? कहेंगे जब जैसे क्वेश्चन साइलेंट हो तो ए और बी देंगे, और देंगे भी कौन से रेशो में? अपनी रेशो में। अपनी रेशो मतलब कौन सी रेशो इनके आपस में? 5:3 में। तो यही क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन साइलेंट भी हो तो भी हम यही मानते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो कि गारंटी किसने दी, तो मानते हैं बचे हुए ने दी और अपनी रेशो में दी। तो लो जी शुरू करते हैं हम आपका, हमारा पहला आंसर कितना इजी है? रेशो 3 पार्टनर है, रेशो क्या है? 5:3:2। प्रॉफिट्स कितने हैं? 80,000। सी को गारंटी कितने देनी है? 20,000। पहले केस में और बी दे रहे हैं, दूसरे केस में इक्वली दे रहे हैं, फिर तीसरे में ए दे रहा है, चौथे में बी दे रहा है। चलो शुरू करें हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ जी क्या गिवन था? मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ABC रेशो क्या थी? 5:3:2। सी को गारंटी दी थी कितनी? 20,000 मिलेगा सी भाई तेरे को कम से कम, और जो हमने प्रॉफिट कमाया वो कमाया कितना? 80,000। और केस 1 के अंदर क्या लिखा था? केस 1 के अंदर लिखा था ए और बी देंगे, और जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम मानते हैं ए और बी देंगे, और कौन सी रेशो में देंगे? 5:3 में देंगे। तो लो जी शुरू करें, बताओ जरा। पहली एंट्री प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगे? बाय वाली साइड पे, बाय P&L कितने? 80,000। ये लो डाल दिए मैंने 80,000। अच्छा फिर क्या करेंगे? कोई IOC नहीं, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, तो सीधा क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, यही तो मेन पॉइंट है बस, और ये काम हमें पहले भी आता है, बस एक स्टेप सीखना आज। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A कैपिटल, फिर B कैपिटल, और फिर C कैपिटल। बताओ जरा कितना कितना? 80,000 डिवाइडेड बाय कर दो 5 3 2 में, तो इसका बना 16,000, इसका बना 24,000, और इसका बना 40,000। 40,000। हाँ जी बताओ क्या सी को पूरा मिला जितना प्रॉमिस किया था? देखो सी को मिला कितना? 16,000। तो इसका मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ मैं दिखाऊंगा, वो लिखूंगा सीज गारंटेड अमाउंट। बताओ सी की गारंटेड अमाउंट कितनी थी सर? 20 थी, माइनस प्रॉफिट रिसीव्ड, लेकिन उसे प्रॉफिट रिसीव कितना हुआ है सर? 16,000 है ना। तो बताओ कितने की डेफिशिएंसी, कितने की कमी आई, इसे बोलते हैं हम लोग डेफिशिएंसी। तो कितने की डेफिशिएंसी आई? 4,000। ये डेफिशिएंसी देने का किसने वादा किया है? ए और बी ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तो निभाना भी पड़ेगा। और कौन सी रेशो में देंगे? 5:3 में। तो कर दो जरा 5:3 में डिवाइड, तो ये कितना बनेगा? 1,500, और ये कितना बनेगा? 2,500। तो बस ये भी हो गया। तो अब देखना जरा लास्ट स्टेप कैसे दिखाऊंगा मैं। माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी की डेफिशिएंसी कितना देगा? ये 2,500 देगा। और ये कितना देगा? माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी या सीज डेफिशिएंसी, एक ही बात है। इसने कितना देना है? 1,500। इनमें से तो माइनस हो रहा है बिकॉज ये दे रहे हैं, और क्या सी भी दे रहा है? सी को तो मिलेगा। तो सी क्या कहेगा? प्लस एज शेयर, कि उसे ए का शेयर में से कितना हिस्सा मिला? 2,500, और बी वाले शेयर में से कितना मिला? 1,500। तो ये कहेगा 16,000 मेरा खुद का, 2,500 ए का, 1,500 बी का, तो मेरा तो बन गया 20,000, मेरा तो हो गया काम पूरा। और ये कहेगा मेरा बना 22,500, और ये कितना कहेगा? 37,500।
तो ये हो गया जी गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। कितना इजी है, वही काम कर रहे थे बस। अब हुआ क्या है कि जब प्रॉफिट बांटते थे तो पिछली बारी कोई गारंटी नहीं था, अब साथ में गारंटी भी सोचनी है कि इतना मिला वर्सेस इतना मिलना था। जो भी डेफिशिएंसी है वो जिसने वादा किया था वो दे देगा अपने अपने अकाउंट में से। ये तो था जी अगर लेजर पूछे, उसने तो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट कहा था ना क्वेश्चन में। मैं सबसे तो ईजी तरीका तो लेजर होता है, बट अगर एग्जाम में आ जाए जनरल, तो लो जी जनरल कैसे बनाओगे आप लोग। जनरल बताना जरा, जनरल वाले क्या बनेंगे। सबसे पहले एंटर क्या होगी कि जो प्रॉफिट्स पी एंड एल में पड़े हैं, जो प्रॉफिट्स पी एंड एल में पड़े हैं उस प्रॉफिट्स को कहाँ शिफ्ट करो, पी एंड एल एप्रो में। पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रो, सही है। 80,000 सही हो गया, सही हो गया सर। उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे नॉर्मली करते थे। पी एंड एल एप्रो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। कर दिया, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कर दिया जी ट्रांसफ़र। 80,000 5:3:2 में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। कितना कितना आया इसका, 40,000, फिर 24,000, फिर 16,000। कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, सही हो गया। अभी तक तो यहीं ख़त्म आता था, लेकिन क्या सी को हमने 16 ही देना है, सी को तो 20 देना है। 20 देना है, इसका मतलब सी की कैपिटल ज़्यादा करनी है। तो सी की कैपिटल को ज़्यादा करने के लिए क्या करो, क्रेडिट कितने से, 4,000 से। और देगा कौन, किसने वादा किया है, ए और बी ने वादा किया। तो ए और बी की कैपिटल कम कर देंगे, सी की कैपिटल को ज़्यादा कर देंगे। और वो नोट नंबर 1 डाल देना, वहाँ से दिख जाएगा कि कितना कितना आया था। वो आया था 2500 और 1500। और इन सभी की डेट्स क्या आएंगी, 31 मार्च 2020। सही हो गया। ये था जी केस 1, कितना ईजी था, ठीक हो गया। अब केस 2 में देखोगे क्या है, क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है। केस 2 में क्या है, बस लिखा होगा कि रेशो बता दी होगी कि ए और बी किस रेशो में देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ए और बी जो है वो कैसे देंगे, इक्वली देंगे। अब तो कितना इजी है, अब अपने आप। अच्छा, जनरल एंट्री सारी हमेशा सेम ही बनेंगी। सबसे पहले पी एंड एल को पी एंड एल एप्रो में शिफ्ट करेंगे, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया नॉर्मल सिचुएशंस की तरह। फिर जो भी जिसने भी डेफिशिएंसी देने का प्रॉमिस किया था उनकी कैपिटल को डेबिट मार के, उनकी कैपिटल को कम करके, जिसको गारंटी दी गई थी उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया जी केस 1 खत्म, मतलब जनरल एंट्रीज खत्म। वैसी जनरल एंट्रीज केस 2, बस होगा क्या, यहाँ पे इक्वली 2000 ट्रांसफर हो जाएगा, सही है। अच्छा तो बताओ जल्दी से, स्पीड में खत्म करें वापस। हाँ जी, बाय पी एंड एल कितना, 80,000। अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी। फिर क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किस किस को, एक ए को, फिर एक बी को, एक सी को। कितना कितना, ए को कितना गया था, याद है आपको, 40,000। बी को कितना गया था, 24,000। सी को कितना गया था, 16,000। फिर क्या होगा, माइनस डेफिशिएंसी भी तो करनी है। माइनस डेफिशिएंसी याद है ना, माइनस डेफिशिएंसी किसकी, माइनस सीज डेफिशिएंसी। कितनी थी डेफिशिएंसी बताओ। अच्छा, डेफिशिएंसी वही सेम ही आएगी। अच्छा, ये ऐसे वाला वर्किंग नोट एग्जाम में तो कोई एक ही केस आएगा ना, तो आपको हर बारी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, गारंटी कितनी थी, 20,000, मिला कितना, 16,000। अभी भी 5:3 में, या इस वाले केस में तो 1:1 में, 1:1 में। तो बताओ 4,000 की जो कमी आई है वो कौन कौन देगा, सर दोनों देंगे। ये भी 2,000 माइनस करवाएगा, ये भी 2,000 माइनस करवाएगा, और इसमें प्लस 2,000 और प्लस 2,000। तो देखो कितना इजी है, बस ऐसे ही चलेगा। ये गारंटी कोई औखा है, बस आपको पी एंड एल एप्रो तक वाले सारे क्वेश्चन आने चाहिए। 22,000 और 38,000 वो साथ में लिख देना, माइनस सीज डेफिशिएंसी, यहाँ कह देना प्लस ए का शेयर प्लस बीज शेयर। ठीक हो गया, वेरी गुड जी। अच्छा, केस 3 में देखो क्या है, गारंटी किसने दी है, सिर्फ ए ने। तो बताओ जो डेफिशिएंसी आ रही है 4,000 की, क्या सारे मिलके देंगे, सिर्फ एक ए में से माइनस कर देंगे, सिर्फ ए में से माइनस कर देंगे। तो लो जी केस 3, बस मैं आखिरी केस थर्ड कर रहा हूँ। केस 4 अपने आप करना आप घर पे। अब क्या गिवन है, कहते हैं ए बी सी रेशो वही सेम 5:2। प्रॉफिट कितने थे, अब तो मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया। प्रॉफिट कितने थे, एनपी था 80,000, सी को गारंटी दी थी 20,000, और आज जो 20,000 की गारंटी दी है वो किसने दी है, बाय ए ओनली। सिर्फ ए ने वादा किया है, बी ने तो मना ही कर दिया, कहता मैं कुछ नहीं गारंटी देने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय पी एंड एल कितने प्रॉफिट्स थे जी, 80,000। फिर क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस में ट्रांसफ़र करेंगे, जल्दी से। हाँ जी, अरे यार क्या कर रहा है भाई तू, आजा वापस आजा। हाँ, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। अब तो अमाउंट्स भी याद हो गए। इसकी कितना आया था, 40,000। भाई पहले तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ना, 40,000, 24,000, 16,000। अच्छा बताओ आज किसने वादा किया है, क्या बी ने भी वादा किया था, या बाय ए ओनली। तो बताओ डेफिशिएंसी क्या बी भी देगा, या सारी की सारी आज ए को देना पड़ेगा। तो ए में से क्या करेंगे, माइनस सीज डेफिशिएंसी, सारी की सारी 4,000 यहाँ से माइनस। तो इसका कितना रह गया, 36,000। और क्या इसने कुछ देना है, नहीं देना। कहेगा मेरे को हाथ ना लगा दियो, बोलेंगे टेंशन ना ले, बुरा मत मान, नहीं कर रहे तेरे से हम।
सारा का सारा ए से निकलवा लेंगे। हाँ तो ये हो गया 4000। तो ऐसे ही कौन सा केस है, केस 4। केस 4 में क्या है कि गारंटी किसने दिया, बी ने। अभी ए में से माइनस हुआ था, अगले केस में से किस में से माइनस हो जाएगा, बी में से। तो देखो कितना इजी चल रहा है। बात क्या चल रही है, बार बार हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में क्या देखेंगे, गारंटीड अमाउंट कितनी थी माइनस रिसीव कितना हुआ, फिर जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो पर्टिकुलर रेशो में, पर्टिकुलर पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। वो क्वेश्चन डिपेंड करेगा। साइलेंट हो तो रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में देंगे। क्वेश्चन बताए इक्वली तो इक्वली सही, कभी 2:1 कहे तो उस रेशो में, या जो भी रेशो कहे उस रेशो में। अगर कोई एक दे तो एक में से माइनस। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखो कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ और ये देखो केस 4 का आंसर गिवन है, तो आप अपने आप ट्राई करना एक बार, बहुत इजी है। अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं ABC पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है 2:1। सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, कि उसको गारंटी मिली है 10,000 की हर साल, ठीक है। डेफिशिएंसी इफ एनी ऑन डेट अकाउंट शैल बी बोर्न बाय बी। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो कभी फॉर्म देती है, कभी एक देता है, कभी एक देता है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन है और कौन देता है, बी देता है सिर्फ। मतलब ए ने हाथ खड़े कर लिया, कहता मैं नहीं देने वाला, तूने गारंटी देनी है तू दे, हाँ मैं नहीं दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडेड 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च बी वर ₹45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर P&L अप्रूव फॉर 2 years। लो जी हो गया, करें शुरू। क्या करें, एक बार दोबारा पढ़ो। रेशो क्या है 2:1। किसको गारंटी मिली है, सी को। कितने की गारंटी मिली है, 10 की। गारंटी दी किसने है, बी ने। पहले साल प्रॉफिट कितना कमाया 45, अगले साल कितना कमाया 60। अब एक बारी 45, एक बारी 60। लो जी हाँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ रेशो क्या थी 2:1। गारंटी किसको मिली है, सी को। कितने की गारंटी मिली है 10,000 की, और दी किसने है, बी ने। और पहले साल प्रॉफिट कितना हुआ है 45, अगले साल कितना हुआ है 60,000। सही हो गया, सही हो गया सर। लो जी ये मैं बना रहा हूँ 31 मार्च 19 वाला P&L अप्रूव। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया ताकि हमारा टाइम बच जाए, समझने में टाइम लगाए। ये फॉर्मेट्स तो सबको आते हैं, पर्टिकुलर पीस लिखना। हाँ अच्छा तो बाय P&L कितना प्रॉफिट था हमारे पास 45। पहला क्या सीखा था आपने कि सर पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो, जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते थे पिछले कंसेप्ट्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हाँ जी किस किस को ट्रांसफ़र करना है, एक ए को, एज कैपिटल, फिर बी कैपिटल, फिर सी कैपिटल। अच्छा क्या रेशो थी 2:1, तो 45 डिवाइडेड बाई 5 9 जा, फिर 18,000। बताओ जरा सी को गारंटी देखो कितने की मिली है सर। गारंटी कितनी थी 10,000 की गारंटी थी, लेकिन उसे मिला कितना 9,000। बताओ कितने की डेफिशिएंसी 1,000 की। क्या वो डेफिशिएंसी 1,000 की दोनों देंगे, या जिसने वादा किया सिर्फ वो देगा। सर जिसने वादा किया वो देगा, और वादा किसने किया है, सिर्फ बी ने। तो इसका मतलब ये जो डेफिशिएंसी है ये किस में से माइनस कर दूं, बी में से। माइनस सीज डेफिशिएंसी 1,000, और इसमें क्या कह देंगे प्लस बीज शेयर। तो इसका 10 पूरा हो गया, इसका कितना रह गया 17,000, और इसका कितना है, इसने तो कुछ कम करवाया ही नहीं, तो इसका तो 18 का 18 ही है। सही हो गया, सही हो गया सर। अच्छा इधर आए, ये यहाँ पर याद है आपको कितना था, यहाँ पे प्रॉफिट्स कितने थे हमारे पास 60,000 थे। 60,000 याद है, पहले साल 45 थे, अगले साल 60 थे। देखो चेक करो, पहले साल कितने थे 45, और अगले साल कितने थे 60। तो बताओ जी जरा 60 डाल दिए 60। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हाँ जी जल्दी से। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस को ट्रांसफ़र करेंगे, ए को, बी को और सी को। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। कितना 60,000 डिवाइड बाई 5 12,000 इंटू 2 24,000। अच्छा आज बताओ डेफिशिएंसी आई है कुछ 24 48 और 12 60। बताओ सी की गारंटीड अमाउंट कितनी थी 10,000। रिसीव कितना हुआ, माइनस रिसीव्ड 12,000। अरे 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 आज तो 2,000 ज़्यादा मिल गया, 2,000 ज़्यादा मिल गया। अरे वो देख बेवकूफ़ क्या कह रहा है, वो देख गलती। उधर से ए ने हाथ खड़ा किया, कह रहा सर ज़्यादा मिल गया, वापस ले लो। बोलेंगे अरे बेवकूफ़, बताओ जरा। अब ये भी आपको क्या बताई थी गारंटी, मतलब किस चीज़ की गारंटी, प्रॉफिट की गारंटी। और दूसरा क्या है, मैक्सिमम अमाउंट होता है मिनिमम। सी उधर से बोलेगा, करेगा ए, जब गारंटी की बात आई थी तब तो चुपचाप हो गया था, मैंने नहीं देनी। अब आगे लेने के लिए चुप करके कोने बैठ जा, वरना मारता वो तो मैं। हाँ कहेंगे बता गारंटी का मतलब क्या होता है, कहता है अरे गारंटी का मतलब मिनिमम होता है। बता, मिनिमम 10 था, अब वो तो हमने हार्डवर्क ज़्यादा किया,
तो प्रॉफिट 60 कमा लिया, उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा मिला। सिर्फ 10,000 कमाने के लिए तेरे पास थोड़ी ना आया हूँ मैं। 10,000 तो तब होगा कि आपको भले लॉस हो जाए, मेरे को 10,000 तो मिलना ही मिलना है। उससे ज़्यादा मिले तो क्या वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो गारंटी का मतलब ये क्वेश्चन बनाया इसीलिए आपको समझाने के लिए कि अगर कमी आए तो वो सबसे निकलवा लेगा जिसने वादा किया था। ज़्यादा आ जाए तो फिर वो उसको कुछ नहीं होना, फिर वो कहेगा मेरा है, हमने हार्डवर्क ज़्यादा किया, मैं घर लेके जा रहा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। तो इससे आपको और समझ आया कि गारंटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम अमाउंट, कि कम से कम उतना मिलेगा। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, वो फिर वापस नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वर्किंग नोट बनाने की भी जरूरत नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है जी, बस क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, हाँ जी ध्यान से। ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 19। ध्यान से, क्या बिजनेस शुरू साल के शुरू में हुआ, बीच में हुआ? सर अक्टूबर में शुरू हुआ। और क्या डिसाइड हुआ है, प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? 3:2:1 में। ए however personally guaranteed that C's share of profit after charging IOC at 5% would not be less than 30,000 in any year। बताओ जरा सोच के, इस लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। सेकंड वाली लाइन, ए however personally guaranteed that C's share of profit यहाँ से that C's share of profit after charging IOC at the rate 5% would not be less than 30,000 in any year। सोच के लैंग्वेज के बताना। मेजॉरिटी बच्चे गलती इसमें ये करते हैं, सोच के बताओ मेरे को, क्या ये 30,000 सब कुछ मिला के है या सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी है? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ जी वेरी गुड, एक का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी भी बताओ, बाकी बताओ, बाकी बताओ। हाँ जी 2 3। हाँ तो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं ए ने, पहली बात तो सर ए ने गारंटी दी है, वेरी गुड, ए ने गारंटी दी है। और किसको गारंटी दी है? सी को। और ये देखो क्या लिखा है, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा आईओसी देने के बाद। बोलेंगे अरे यार इतने लेक्चर सीख लिए, पी एंड एल में यही तो सीख रहे हैं हम लोग कि पहले आईओसी देंगे, उसके बाद प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। तो हाँ, आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट वाला हिस्सा होगा वो 30,000 से कम नहीं होगा। समझ आ गया? तो दोबारा से बताओ क्या लिखा हुआ है कि सी का जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो कितना होगा? 30,000 होगा। और वो वादा किया किसने है? सबने किया है, सिर्फ ए ने किया है, सिर्फ ए ने किया है। और क्या ये सब कुछ मिला के है या सिर्फ प्रॉफिट का वादा है? सिर्फ प्रॉफिट का है। ठीक है आगे चलें। कैपिटल कितनी है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,20,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लो जी, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन याद हो गया है, हमें क्वेश्चन याद हो गया है। तो हम कोशिश करते हैं समझने की। जरा देखें जरा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हल्का सा, क्या है? ABC रेशियो क्या थी? 3:1 है ना। बिजनेस शुरू कब हुआ था? सबसे मेन पॉइंट ही है 1 अक्टूबर को। IOC का रेट क्या था? 5%। सी को कितने की गारंटी मिली थी? 30,000। और गारंटी दी किसने थी? ए ने। आगे नेट प्रॉफिट कितना था? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। ये देखिए नेट प्रॉफिट था 1,20,000। सही हो गया। चलो, और साल खत्म कब होता है? 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को। तो लो जी, मैंने शुरू किया अपना आंसर और लिखना शुरू किया बाय पी एंड एल। कितना प्रॉफिट था? 1,20,000। फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, किस किस का? एक ए का, फिर बी का, फिर सी का। आपको याद है इनकी कैपिटल कितनी थी? हाँ जी याद है, 3 लाख थी, फिर 2 लाख थी, और उसके बाद लास्ट में 1 लाख थी। अच्छा रेट क्या था? रेट भी याद है जी हम सबको। रेट क्या था? 5%, 5%, 5%, 5% है ना। अच्छा महीने याद है? महीने 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 क्या सीधे कर दोगे? हाँ यही तो गलती होती है, वो सीधा ही जल्दी जल्दी में 5%, ये ले जी 15,000, 10,000 नहीं बोलेंगे, गलती होगी बेटा। ब्रेक बिजनेस ही कब शुरू हुआ है? अक्टूबर में। ख़त्म कब हो रहा है? मार्च में। तो अभी तो बिजनेस शुरू किए हुए ही 6 महीने हैं। तो इंटू 6/12, इंटू 6/12, इंटू 6/12। हाँ जी हाँ जी, तो करो सॉल्व। ये कितना बना? 7,500। ये कितना बना? 5,000, 5,000। और ये कितना बना? 2,500। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा इसको अंदर ही लिखते हैं, 7,500, 5,000 और 2,500। तो टोटल बाहर लिखें कितना बना ये सब? ये बना 7, 5, 12, 2, 14, 15,000। ये बना जी 15,000। अब इसके बाद क्या करते थे? बोलते थे आईओसी दे दिया, अब इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। यही तो लिखा था उसमें क्वेश्चन में, आफ्टर चार्जिंग आईओसी हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? ए में, फिर बी में, और फिर सी में, है ना। रेशियो क्या थी? 3:1, 3:1। तो करो जरा, 1,20 - 5,
5 कह रहा हूँ 15, 1,05,000, 1,05,000 टोटल बना। 1,05,000 को कर दो जरा रेशियो में डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, तो ये बना 52,500, 52,500। फिर कितना बनेगा 35,000, 35,000 और लास्ट वाले का कितना बनेगा 17,500, 17,500। हाँ जी, तो ये हो गया जी प्रॉफिट ट्रांसफर। अब देखो जरा यहाँ पे हम होगी ना गड़बड़। अब हमें से कोई कहेगा सर सीज गारंटीड अमाउंट पता है कितनी थी? हाँ बोलेंगे बता कितनी थी, कहेगा सर 30,000। सर इसको रिसीव कितना हुआ है, रिसीव्ड सर 17,500, 17,500, 17,500 रिसीव हुआ है सर। हाँ डेफिशिएंसी कितनी आई 12,500। सर ये 12,500 इसमें से माइनस करो ए में से। बोलेंगे बेटा तूने जो सोचा वैसे तो ठीक जा रहा था लेकिन गलत। सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो बोला 30,000। बोलेंगे देख क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, टेंशन ना ले, बैठे हैं हम सबसे, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। इतना इजी होता तो इंपॉर्टेंट क्यों बोलता, फिर तो नॉर्मल ही था। हाँ देख क्या लिखा है यहाँ पे, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल नॉट बी लेस देन 30,000 इन एनी ईयर, इन एनी ईयर। बेटा अभी बिजनेस शुरू किए ही 6 महीने हुए हैं, बिजनेस शुरू किए ही 6 महीने हुए हैं। बोलेंगे सी भाई साहब पिछली बारी बहुत डांटा था ना तूने मेरे को, अब आज अब तेरी बारी। बहुत बता रहा था ना मिनिमम बता 30,000 क्या तेरे को 6 महीने की गारंटी दी है, पूरे साल की गारंटी दी है? कहता सर पूरे साल की। तो कहेंगे चुपचाप करने बैठ, बहुत चौड़ा और था ना। ये देख अब बताता मैं तेरे को, तो निकाल जरा रिवाइज्ड गारंटी, रिवाइज्ड गारंटी। ये जो 30,000 की गारंटी है ये तो क्या 6 महीनों की है, पूरे साल की है, पूरे साल की है। तो बता बिजनेस शुरू किए हुए क्या साल हुआ है बिजनेस शुरू किए हुए, तो भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। कहता सर 6 महीने हुए हैं, तो 6 महीने के हिसाब से कितना चाहिए 15,000, 15,000, 30,000, 30,000 पूरे साल का। तो 6 महीने की तेरी गारंटी कितनी होती है 15,000। पहले कितना मिल चुका है 17,500। चुप करके आगे चले जा, और क्या जान चाहिए। अब 15,000 का प्रॉमिस था, 17 मिल गया, मिनिमम 15 था, ज़्यादा ही मिल गया, कौन से कम मिला है? तो क्या बताओ, इसका मतलब ये वो वाला केस आ गया जब कुछ महीनों वाला पंगा होता है और हमें गारंटी को भी रिवाइज करना होता है। जैसे आईओसी में 6% किया, उसी तरह गारंटी में भी चेंज करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट इवन सीए के एंट्रेंस एग्जाम में भी एक बार आ चुका है ऐसा। हाँ जी, तो करें शुरू। लो जी आगे चलते हैं। ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है जी, है ये भी इजी, बट ये होगा कि इसमें दो को गारंटी दे दी हम लोगों ने, और कुछ नहीं, बहुत इजी है। हाँ जी लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी रेशो क्या है 5:3 देयर कैपिटल एज एट 1 April 19 वर 1,60,000, 40,000। एक तो 1,60,000 और 40,000, ठीक हो गया। ये इनकी कैपिटल्स दे रखी है हम लोगों को, ये इनकी कैपिटल्स दे रखी है 1,60,000, 40,000, ठीक है। आगे चलें। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी हैज बीन गारंटीड बाय द फर्म टू बी नॉट लेस देन 30,000। ध्यान से सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गारंटीड बाय द फर्म टू बी नॉट लेस देन 30,000। कि जो सी का प्रॉफिट होगा आईओसी को इंक्लूड करके छोड़ के एक्सक्लूडिंग आईओसी हैज़ बिन गारंटीड बाय द फर्म, बाय द फर्म मतलब दोनों ने दी कि 30,000 से कम नहीं होगा। और बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी इज गारंटीड बाय ए टू बी नॉट लेस देन 35,000। दोबारा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि सी का आईओसी छोड़ के जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो कितना होगा 30,000, और दिया किसने है, कुछ ना लिखा हो तो फर्म ने। अच्छा बी का कितना हिस्सा, कितना गारंटी है बी को गारंटी है 35 की। और क्या सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी है, उसमें इंक्लूडिंग आईओसी प्रॉफिट है कितना जो बिजनेस ने कमाया 1,20,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। लो जी शुरू करें। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 के अंदर, कहते हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, सही हो गया। रेशो क्या थी 5:3:2। फिर एक सी को गारंटी दी है और बी को, यही है वो दोनों के दो पार्टनर्स को गारंटी दी है। एक को एक पार्टनर देगा, दूसरे को पूरी फर्म देगी। सी को कौन दे रहा है, पूरी फर्म दे रहा है। और क्या दिया है 30,000। कहते हैं सी की जो गारंटी है ना वो 30,000 है। और ये 30,000 क्या इंक्लूडिंग आईओसी या एक्सक्लूडिंग आईओसी, एक्सक्लूडिंग आईओसी है। इसका मतलब इन शॉर्ट कहें ये सर प्रॉफिट वाला शेयर है कि प्रॉफिट वाला हिस्सा 30,000 होना चाहिए। और किसने बोला है, किसने वादा किया है, ए और बी ने। रेशो नहीं बताई तो रेशो क्या होती है 5:3। जब कुछ क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो अपनी रेशो में देते हैं। बी को गारंटी कितनी मिली है 35, लेकिन इसके अंदर लिखा है इंक्लूडिंग आईओसी, इंक्लूडिंग आईओसी। और ये वादा किसने किया है, सिर्फ ए ने। और प्रॉफिट हुआ कितना है 1,20,000। आईओसी का रेट कितना है 5% पर एनम। सही हो गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आंसर, जल्दी से समझ आ गया, बस गारंटी वाली लाइन देख लो ध्यान से।
इस क्वेश्चन में दो दो को गारंटी मिली है। एक पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट वाला गारंटी मिला है और पूरा फॉर्म दे रहा है, और दूसरे को आईओसी मिला के गारंटी मिली है और उसको गारंटी देने वाला एक इंडिविजुअल है बस। तो लो जी, करें जरा शुरू। क्या सीखा है हम लोगों ने? सबसे पहले हम लिखते हैं पी एंड एल, बाय पी एंड एल, आंसर बाय पी एंड एल। कितना प्रॉफिट था? 1,20,000 लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का? एक ए का, एक बी का, एक सी का। ए इज कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। हाँ जी, कितनी कितनी कैपिटल थी? 1,60,000, 40,000 ना? हाँ जी, 1,60,000, 40,000। तो लिखे यहाँ पे 1,00,000, उसके बाद 60, उसके बाद 40, और रेट कितना था? 5%, 5%, 5%। इधर भी 5%, इधर भी 5%, इधर भी 5%। हाँ जी, 1,00,000 का 5%, 5,000, फिर 3,000 और फिर 2,000। टोटल कितना हो गया? 10,000। सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल, फिर बी कैपिटल और फिर सी कैपिटल। हाँ जी, कितना प्रॉफिट बचा? 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10। रेशो क्या थी इनकी? रेशो थी 5:3:2। तो करो जरा डिवाइड जल्दी से। 1,10 डिवाइडेड बाय 10, 11,000, 11,000 इंटू 5 55,000, 11,000 इंटू 3 33,000, 11,000 इंटू 2 22,000। अब जरा मेरे को सोच के बताना, पहले गारंटी किसकी सॉल्व करूं? क्या लगता है आपको? पहले उसकी गारंटी कर दें जिसको सिर्फ एक ने दिया है, या पहले उसकी गारंटी करें जिसको सब ने दिया है? तो याद रखना, आपने पहले उसकी गारंटी सॉल्व करनी होती है जिसको पूरी फॉर्म देगी, क्योंकि देखो यहाँ पर सी को किसने वादा किया है? ए ने भी, बी ने भी। अभी बी को इसको देना पड़ेगा कुछ, और हो सकता है बी का शेयर कम हो जाए। जब बी का शेयर कम होगा उसके बाद 35 से कंपेयर करूंगा ना, पहले कंपेयर करूंगा तो 35 बनेगा नहीं। तो याद रखना है, पहले कौन सी गारंटी सॉल्व करनी होती है? वो वाली जिसको फॉर्म ने गारंटी दी हो, मतलब पहले सी के बात करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो सी की कितनी गारंटी थी? 30,000। सी का गारंटीड अमाउंट कितना था? शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं 30,000, बट उसे रिसीव कितना हुआ है? 22,000। तो बताओ कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 8,000। और ये किसने वादा किया था? फॉर्म ने, फॉर्म मतलब ए और बी ने। और कौन सी रेशो में? अपनी रेशो में, 5:3, मतलब ए कितना देगा? 5,000, बी कितना देगा? 3,000। तो यहाँ से माइनस, समझ रहे हो? हाँ जी, माइनस किसकी डेफिशिएंसी? सी इज डेफिशिएंसी, और बी में से भी माइनस सी की डेफिशिएंसी। तो 5,000 ये और 3,000 यहाँ से ये गया। और सी क्या कहेगा जी? ए का शेयर प्लस बी का शेयर। तो ए का शेयर था 5,000, बी का शेयर था 30,000। ये कहेगा जी मेरा तो पूरा हो गया 30,000, अब आप अपना देख लो। ठीक है जी, अब किसकी गारंटी सॉल्व करें? बी की। बताओ जरा, बी की गारंटेड अमाउंट कितनी थी? बी की गारंटेड अमाउंट पता कितनी थी? 35। बताओ जरा, माइनस रिसीव्ड। अब सोच के बताना, ये जो 35 था क्या ये सिर्फ प्रॉफिट वाला या इंक्लूडिंग आईओसी था? सर इंक्लूडिंग आईओसी था, मतलब सब कुछ मिला के 35 होना चाहिए बी तेरा। तो चेक करें अभी तक बी को कितना मिल चुका है? एक 3,000 का क्या मिल चुका है? आईओसी। तो एक मैंने लिखा यहाँ पे 3,000 का आईओसी। एक मैंने क्या लिखा? 3,000 का आईओसी, 3,000 का आईओसी। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला है उसके? शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करो जरा। शेयर ऑफ प्रॉफिट 33 था, लेकिन 3 तो दे दिया, तो बचा कितना? 33 माइनस 3 30,000। तो जरा बताओ कितना हुआ? 30 और 3 33। तो कितने का लॉस? 2,000 का। ये 2,000 की क्या आ गई? डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ए ओनली, क्योंकि सिर्फ ए ने वादा किया था। तो माइनस आओ जरा वापस। हाँ जी, माइनस करें। क्या माइनस करेंगे? ए में से माइनस बीज डेफिशिएंसी कितनी आई थी? वो 2,000। समझ आ गया? और यहाँ कहेंगे प्लस ए का शेयर 2,000। तो ये बना, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये बना 32, और ये बना अपना 55 माइनस 5 50 और 2 48। बस, तो ये कर दिया जी हमने ख़त्म। तो ये था जी गारंटी
टू द पार्टनर, कभी एक पार्टनर दे रहा है, कभी फर्म दे रही है, कभी रेशो बताई है, कभी रेशो नहीं बताई है। तो आपने दो बातें सीख ली कि गारंटी साइलेंट होता है तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा, लेकिन कई बार ये ऐसा भी क्वेश्चन होता है जब लिखा आ जाए क्वेश्चन में ही कि हम जो गारंटी दे रहे हैं, खुश ना हो ज़्यादा, उसके अंदर इंक्लूडिंग आईओसी है, इंक्लूडिंग आईओसी, तो हाँ पॉसिबल हुआ है, ये भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखो, इन 4 क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो। नीचे होम असाइनमेंट भी दी हुई है मैंने आपको, और नीचे आंसर्स भी हैं उनके, ये भी करो, और इसके बेसिस पे जो भी डाउट है वो मेरे से पूछ सकते हो आप। तो प्लीज़ इसको देखो जल्दी से और ख़त्म करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। इफ़ न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।